छोटी सी साया नुमा शक्ल गार्डन के शीशे के उस पार नजर आती है, जहाँ साये घने हो गए हैं। हर पट्टे की खरखराहट एक ठंडी फिजा का पैगाम देती है। उसकी आवाज कांपती है, एक हल्की सी, अंधेरे के करीब आते कदम पर। मुझे अंधेरा पसंद नहीं। पुराना टेडी बेयर, जिसका फा अब तक उन रातों की गवाही देता है जब ये तसल्ली का जरिया था। एलारा कमराए में आती है, उसकी मौजूदगी खामोशी में एक नर्म फिजा सी बन जाती है। वो लुना के बिस्तर के किनारे बैठती है, उसकी आंखों में रोशनी की हल्की सी झलक होती है। वो खिड़की की तरफ इशारा करती है, जहां सितारे अंधेरे आसमां पर चमक रहे होते हैं। सबसे अंधेरी रात में भी सितारे चमकते हैं। दिन की हल्की रोशनी में लुना अपनी डेस्क पर बैठी होती है। उसका खुद का एक क्रिएटिव जहां, उसके रात के डैरन से दूर। उसका चेहरा मेहनत में डूबा होता है जब वो स्केच बनती है। उसकी नोटबुक में हर लकीर से नई मखलूक जिंदा होती है। सितारे, चांद और ख्याली मखलूक उसके पेजेस से झलकते हैं। उसकी बेपनाह तस्वीर की मिसाल। अपनी आर्ट में गुम लुना को सुकून मिलता है। एक ऐसी दुनिया जहां सपनों का कोई शिकारी नहीं। चांदनी में नहाई हुई लुना जब मैदान में कदम रखती है तो उसका जिस्म चांदी की रोशनी में एक साया लगता है। जुगनू उठते हैं जैसे रात में बिखरे सितारे। हर तरफ एक जादू सा चलने लगता है। वो चलते चलते एक पुराने दरख्त के नीचे रुकती है और जहां एक जादूगरना लूम चमक रहा होता है, वो अस रूट से टकरा जाती है और उसकी निगाह असलूम पा जा पड़ती है। वो एक पुरानी चीज थी जिसमें रोशनी ठहरी हुई थी। वो लूम को अपने कमराए में ले आती है, जहां उसका हल्की रोशनी का लहराता हुआ असर हर कोना भर देता है। असलूम के ऊपर एक चमकता हुआ स्टारलाइट का गोला होता है। लुना अस रोशनी से मुत्सिर हो जाती है और धीरे धीरे वीविंग शुरू करती है, जैसे हवा भी उसके अमल का इंतजार कर रही हो। कमरा रोशन हो जाता है स्टारलाइट की चमक से और लुना वीविंग के जरिए अपनी तकदीर लिखने लगती है। हर रात लुना का जुनू बढ़ता है। हर थ्रेड का पास अस ब्लैंकेट में नूर भर देता है। स्टारलाइट थ्रेड का नूर तेज होता जाता है और लुना की आंखों में नए हौसलाई चमकते हैं। जब वो अपना काम मुकम्मल करती है तो वो ब्लैंकेट एक रोशन ऑरा बन जाता है। वो अंधेरे को मिटा देता है। लुना ब्लैंकेट में लिपटी एक सुकून भरी मुस्कुराहट के साथ अंधेरे से लान का हौसला महसूस करती है। उसी ब्लैंकेट के साथ लुना गार्डन में निकल पड़ती है। अब वो साये उसे डरते नहीं, बल्कि रात के राज सुनते हैं। वो अंधेरे में छुपी खूबसूरती को महसूस करती है। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके होंठों से निकलती है। अब रात उतनी डरवानी नहीं लगती। चांद की रोशनी में लुना एक हौसलाई की मिसाल बन जाती है। फिर एक तूफानी रात, बिजली चमकती है और सैमुएल के कमराए से चीख सुनाई देती है। अपना स्टार ब्लैंकेट उठाकर लुना उठती है। उसकी आंखों में जज्बा होता है। वो सैमुएल के कमराए जाती है और उसे ब्लैंकेट में ले लेती है। जब तूफान ढलता है, ब्लैंकेट की रोशनी कमराए को नूर से भर देती है। सैमुएल का डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो लुना के पास सुकून से सो जाता है। अचानक अंधेरा हर तरफ छजता है। गांव में लोग घबरा जाते हैं। लुना ब्लैंकेट को लेकर चली जाती है। क्या ये रोशनी अब गांव वालों की मदद कर सकती है? गांव के चौक में लुना ब्लैंकेट खोलती है। ब्लैंकेट की रोशनी हर चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर चमकती है। वो रोशनी अंधेरे को मिटा देती है और सबको एकता का एहसास देती है। सब लोग इस ब्लैंकेट के नीचे सुकून और उम्मीद महसूस करते हैं। लुना अपने स्टार ब्लैंकेट के साथ एक जंगल के रास्ते से गुजरती है।
रास्ता भटकाए म्यूसाफिरन को रोशनी दिखाती है। मुसाफिर उसके पीछे चल रहे होते हैं और सब मिलकर कहते हैं, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी हिम्मत और मेहरबानी का शुक्रिया। वो सब जंगल से गुजरते हैं। लूना की रोशनी में रास्ता मिलता है। एक कमरा जहां साये नाच रहे होते हैं। अगाथा डर के मारे सो नहीं पा रही होती। लूना अंदर आती है, एक रोशन उजाला बनकर। अगाथा के करीब जाकर कहती है, मत डरो अगाथा, मैं यहाँ हूँ। उसकी आवाज एक तसल्ली दीन वाली लहर होती है। फिर एक रात लूना के गार्डन में सब गांव वालाई जामा होताई है। हल्की स्टारलाइट में उनके चेहरे चमक रहे होते हैं। कहानियाँ, हंसना, मुस्कुराहट और रात का दार खत्म हो जाता है। लूना मुस्कुराती है, समझ जाती है कि उसने अपने दार को रोशनी में बादल दिया। रात की हवा में सुकून भर जाता है और सितारों के नीचे सब एक हो जाते हैं। आखिर में लूना अपने कमराई में अकेली बैठती है। आसमान के सितारों में सुकून ढूंढती है। अंधेरे का दार अब उसमें नहीं रहता। वो जानती है कि हर अंधेरे में रोशनी होती है, उसके अंदर भी। आखिरी दफा उसकी पलकें बंद होती है और वो मुस्कुराते हुए गहरी नींद में चली जाती है।